भारत की तरफ से हम देख रहे थे मिनिस्टर है वहाँ के नितिन पटेल, उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर की बात की कि इसको तो हम जो है वो 2024 तक अपने साथ में ला लें। 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट करेंगे मुझे बताए। इन्होंने तो खोखला कर दिया हमें, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। ये कश्मीर इशू को कि वो बात तो करते हैं कि जी हमने पीओके को लेना है, आज़ाद कश्मीर भी गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मगर जिस तरीके से प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है तो दुनिया से ये हमारा मुतालबा बिल्कुल ही था और अब और भी ज्यादा इसके अंदर डेफिनेटली शिद्दत है। इस वक्त भारत ये कहता है इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होके, नेशनल मीडिया में खड़े होके कि कश्मीर के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ये तो हमारा अटूट अंग है। उधर वाले कश्मीर में कोई परेशान नहीं, वहाँ खुशहाली है। आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों पर कोई असर नहीं हुआ। अब मजीद और क्या करने की जरूरत है आपके मुताबिक? लेकिन अब तेजी के साथ देखने में ये आ रहा है कि कम से कम पाकिस्तान का बयानिया जो है वो इन इलाकों में जो मकबूजा इलाके हैं हमारे, इनमें अब वो अपनी जड़ें खोखली कर चुका है। पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं कि पाकिस्तान हम इंडिया के साथ शामिल हो गए तो उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है जो लूटा हुआ माल जो है वो लेके तो घर चला जाएगा। हम उसका हिसाब करेंगे और पाकिस्तान को हमें पैसे देने। भारत की तरफ से हम देख रहे थे मिनिस्टर है वहाँ के नितिन पटेल, उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर की बात की कि इसको तो हम जो है वो 2024 तक अपने साथ में ला लें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वे फॉरवर्ड है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए आलिया, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का मसला नहीं है, बल्कि खित्ते की मजमूई सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। और देखिए बात यह है कि दुश्मनियों को लंबे अरसे तक पालना और बदमजगी को और बदइतमादी को पालना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसलिए मैं तो बुनियादी तौर पे एक वे फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये कहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन आपको याद होगा एक दफा हैनरी क्लिंटन ने कहा था कि जिस तरह से कश्मीर, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक सास और बहू की तरह होते हैं, इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें तो इसमें हमें दोनों तरफ से डेफिसिट नजर आता है। इस वक्त भारत ये कहता है इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होके, नेशनल मीडिया में खड़े होके कि कश्मीर के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ये तो हमारा अटूट अंग है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर कोई स्पेस हिंदुस्तान देता, कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार होता और जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कंपोजिट डायलॉग है उसके अंदर कम से कम इसको डिस्कशन पॉइंट के ऊपर भी लाता तो एक स्पेस निकल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस नहीं निकली। कश्मीर इशू को कि वो बात तो करते हैं कि जी हमने पीओके को लेना है, हमने ये करना है, लेकिन कोई किस्म की बातचीत नहीं हो रही, कोई किस्म का कोई हल पेश नहीं किया जा रहा। देखिए पहले तो ये कि आपने दोनों को एक ही तरह कंपेयर कर दिया है कि इधर वाले कश्मीर में भी लोग परेशान हैं, उधर वाले कश्मीर में भी लोग परेशान हैं। उधर वाले कश्मीर में कोई परेशान नहीं, वहाँ खुशहाली है। वहाँ इन्होंने कहा कि जी 26 जनवरी को वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पर हड़ताल हुई है, कोई हड़ताल नहीं हुई, सरकारी छुट्टी थी, उसको आप हड़ताल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद पहली दफा 73 सालों में श्रीनगर में लाल चौक पर कश्मीरी मुसलमानों ने बाकायदा क्रेन किराए पर लेकर घंटा घर जो है वहां टावर, क्लॉक टावर जो है लाल चौक का, उसके ऊपर भारत का झंडा लहराया। वो खैर 2 दिन लहराता रहा, उसके बाद उन्होंने उसको उतार लिया क्योंकि वो छत जो है रिपेयर हो रही है। तो इन्होंने कहा जी वो मुजाहिदों ने जाके वो झंडा उतार दिया। वो क्या, वो मेरे पास उसकी सारी जो उन्होंने वहां एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है कि जी इसकी छत कमजोर है और झंडा फड़फड़ाने से ये छत गिर सकती है, तो उन्होंने रिपेयर का कहा है। तो वो रिपेयर जैसे हो जाएगी वो झंडा फिर वहां लगा देंगे लड़के। मसला हमारे साइड जो है पीओजेके का और पीओजीबी का है। लेकिन अब तेजी के साथ देखने में ये आ रहा है कि कम से कम पाकिस्तान का बयानिया जो है वो इन इलाकों में जो मकबूजा इलाके हैं हमारे, इनमें अब वो अपनी जड़ें खोखली कर चुका है। जी नहीं, लेकिन सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब एक बात है कि जो हिस्सा कश्मीर का हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान रखे, और जो पाकिस्तान के पास है वो इतने सालों से जो एक झगड़ा चला आ रहा है
वो पाकिस्तान रखे और यहाँ पे पाकिस्तान भी उसी तरह की डेवलपमेंट करवाए जैसे भारत वहां पे करवा रहा है। क्या ये पॉसिबल है या आप समझते हैं कि नहीं, इस तरीके से जो है वो कश्मीरी इसके ऊपर तैयार नहीं होंगे इस बात के ऊपर? पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है। इसमें जो है ना वो बात असल जो है वो ये है कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये कि ये तो वही बात हो गई ना जो वहाँ सिंध में होती है कि हिंदुओं की लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसको जबरन मुसलमान करते हैं, उससे शादी करते हैं, फिर कहते हैं चलो भाई यार अब जाने दो, अब उधर ही बस जा तो ठीक है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। आप तो मतलब है कि लेजिटिमाइज कर रहे हैं एक इलीगल एग्रेशन को, एक इलीगल ऑक्यूपेशन को। तो ये इस तरह से ये मेरा ख्याल है कि बात सही नहीं है कि तुम उधर रखो और हम इधर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो भी जाए, चलो मैं मान लेता हूं कि ये पॉसिबिलिटी एक है, ऐसा हो जाता है, तो फिर भी पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान के पास रहता है तो वो बतौर कॉलोनी ही रहेगा, वो उनके वसाइल की लूटमार ही करते रहेंगे। जो अपने पंजाब में जो है वो बारिश होती है तो लाहौर की सड़कें और मोहल्ले जो है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट करेंगे मुझे बताएं। पाकिस्तान से हम जो है वो ये कहेंगे कि 1947 से लेकर आज तक जितना पानी तुमने हमारा लिया है, वो तो क्यूबिक से पैमाइश उसकी की जा सकती है, कितने क्यूसेक पानी इनको दिया है, उसके पैसे वापस करो। हम ये डिमांड करेंगे पाकिस्तान से कि जितना पानी आज तक तुमने हमारा इस्तेमाल किया उसके पैसे वापस करो। जितने हमारे तुमने जंगलात काटे हैं उसके रेट तय होगा, उसके मुताबिक उस लकड़ी के पैसे हमें दो, जितनी तुमने खुदाइयां की हैं उसके पैसे दो, और जो तुमने वहां हमारे जमीनों की लूट मार की है उसके बकायदा हम पैसे डिमांड करेंगे। पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं कि पाकिस्तान हम इंडिया के साथ शामिल हो गए तो उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है जो लूटा हुआ माल जो है वो लेके तो घर चला जाएगा। हम उसका हिसाब करेंगे और पाकिस्तान को हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमारी रियासत को।